हाँ तो गाइस काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मतलब अभी फेस कर रहे होगे सारे स्टूडेंट। बोर्ड्स आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स का भी टेंशन है एंड प्री बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सिलेबस अभी पेंडिंग होगा, राइट। मैं भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करता रहता हूँ बिकॉज अभी प्री बोर्ड है तो उसके लिए थोड़ी डिफरेंट वे और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी। अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना पड़ेगा। मैं तो अपना यूट्यूब भी मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा और करना पड़ेगा। मेरे लिए स्टडी टाइम बहुत कम बच जाता है अगर यूट्यूब की एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं बस ये कहने वाला हूँ, मैं इस वीडियो में सब एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्या चेंज करूँ, कि चैप्टर को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ एंड हमें स्टडी करनी अच्छे से एंड ये मेन गोल है। बट हमें अब ठीक है तो चलो मैं जल्दी जल्दी अपने ट्राई करता हूँ अपनी चेंज करूँ स्ट्रैटेजी। एंड स्ट्रैटेजी में मैं क्या चेंज करूँगा मैं यहाँ पे बताता हूँ अभी रख के। एंड और जैसे हम 12 अक्टूबर का प्लान डे 1 डे 2 डे 3 4 हो गए हमारे। अब मैं अपना कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करूँ बट अभी पूरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा हूँ मैं। अब मैं किस चीज़ पे इंपॉर्टेंस दूंगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेन। तो मेन चीज़ है मेरी एक तो टाइम मैनेज करना। मेरे लिए भी टाइम मैनेज करना उतना इंपॉर्टेंट जितना आप सबके लिए, मेरे लिए इवन थोड़ा और ज़्यादा, बिकॉज काफ़ी काम करना होता है एंड टाइम मैनेज के साथ साथ मुझे अभी सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, उसको रिवाइज करना है एंड मुझे फिर आंसर राइटिंग करनी है, न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। इन सब के पैरामीटर्स को देखते हुए मैं सारी अपनी स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। और आप भी ऐसा कर सकते हो कि जो आपके पास प्रॉब्लम है उनको लिखो पहले और उसके हिसाब से बना सकते हो। फॉल जब आपने अपने पैरामीटर लिख लिए कि कितने मेरे पास प्रॉब्लम्स है, कितने मेरे पास चैप्टर पेंडिंग है, उसके हिसाब से जैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन, आंसर राइटिंग, ठीक है, सिलेबस, न्यूमेरिकल, तो आप एक दिन का एक रेफरेंस दे के बताता हूँ कि आज मैं क्या करूँगा। देखो सिलेबस और रिवीजन ये मेरा एक दिन का है, मुझे एक दिन में इतनी रिवीजन करनी है, इतने टॉपिक की एंड सिलेबस मुझे क्या क्या करना है। आप हमेशा क्या करोगे, दिन में बस 2 चैप्टर ही न्यू उठाओगे और कुछ चैप्टर नहीं करना नया, क्योंकि रिवीजन भी करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है, इंग्लिश भी है, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया। न्यू चैप्टर मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला रिवोल्ट है जो चैप्टर मैंने अभी तक नहीं किया। उसके एनसीईआरटी लेक्चर देखना है, एनसीईआरटी और उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो एक दिन में मेरे एक चैप्टर हिस्ट्री का खत्म होएगा, ठीक है। क्या होगा फिर उसके साथ मैं करूँगा इकोनॉमिक्स का इम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर, उसके लेक्चर, उसके नोट्स अच्छे से बनाने हैं। तो 2 चैप्टर आपके यहाँ पे हिस्ट्री में मेरे 3 चैप्टर रह जाएंगे, इकोनॉमिक्स मेरे 5 रह जाएंगे, क्योंकि मैंने आज दिन में 2 चैप्टर कर लिए। एंड क्या इंग्लिश में आपको कोई भी चैप्टर जो रहता है उसको जरूर लेना है, छोटा सा चैप्टर लेना है, बट ये थोड़ा लेंथी चैप्टर, पोइट्स एंड पैनकेक्स वाला। एंड फिर मुझे इंग्लिश में अपना एक टॉपिक आप उठाते रहो राइटिंग सेक्शन का जो मेरा, ठीक है। बट मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ जिससे मेरी प्रैक्टिस ना वो होए ख़राब, ठीक है। लेटर टू एडिटर मैंने रखा है। तो एक दिन इंग्लिश के लिए मैंने स्पेशल मेजर लिया है क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा वीक है इंग्लिश सब्जेक्ट। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा तू ट्यूशन ही लगा ले। मैंने कहा नहीं, मेरे से टाइम वेस्ट नहीं होता। जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन ट्यूशन जा रहे हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करता सेल्फ स्टडी। अब मैं इतने दिनों से यूट्यूब पे ही पढ़ रहा था, मैंने सोचा नहीं अब प्रीमियम कुछ चाहिए हमें, प्रीमियम लाइव लेक्चर्स, लाइव आपको अच्छे से पढ़ाए कोई। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा कोर्स देखे, इतना ज़्यादा मैं मैसअप हो गया। बट मैंने लाइव क्लासेस से पहले मैंने उनके यूट्यूब चैनल देखा जो आप सब जानते होंगे, गुरु भैया यूट्यूब पे, है ना। तो उनके मुझे लाइव क्लासेस काफ़ी मैंने यहाँ पे देखे 6 टोटल सब्जेक्ट, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी आल्सो। तो यहाँ सारी इंग्लिश की यूटी प्रिपरेशन भी करा रहे हैं। वैसे तो मैं इस टाइम अपनी लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन करता, बट अब इतना ज़्यादा प्राइस ड्रॉप था तो मैंने सोचा चलो प्रीमियम नोट्स वगैरह, प्रीमियम लेक्चर के लिए तो अभी ज्वाइन कर लेते प्राइस। तो मैंने 1 टाइम पेमेंट करके अपने इंग्लिश के स्टडी स्टार्ट कर दिया, बिकॉज प्री बोर्ड भी मेरे जल्दी आने वाले हैं, जैसे मैंने बताया मिड नवंबर में। एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करूँ। काफ़ी ज़्यादा चैप्टर लाइव में हो चुके हैं तो मैं साथ साथ कर जा रहा हूँ। सीयूटी के लिए मैं काफ़ी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। में मेरा इतना सिलेबस होगा। रिवीजन में मैं क्या कर रहा हूँ, आज जैसे कि इकोनॉमिक्स में मेरे चैप्टर भी कंप्लीट किया, एक डेवलपमेंट वाला, और मैंने पहले गवर्नमेंट बजट किया था उसको रिवाइज करना है, और इनकम मेथड से और या फिर मेरे जो जीडीपी के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको सोल्व करना है। और पॉलिटिकल साइंस में मैंने कल किया था सिक्योरिटी वाला, उसके क्वेश्चन लगाने आज और उसके नोट्स रिवाइज करने हैं। हिस्ट्री में मेरे महाभारत का जो मतलब टॉपिक है उसके क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं होते, थोड़े से कंसेप्चुअल बेस्ड वाले वो करने हैं। तो आप पूरे मंथ में क्या कर सकते हो कि हर एक दिन को अपने सिलेबस के हिसाब से डिवाइड कर दो, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हो जाएगा काफ़ी जल्दी, ठीक है, तो आपको फिर उसे इसी वाले प्लान को फिर जो जितना सिलेबस है उसको फिर से करना है, जिससे कि आपकी सिलेबस 2 बार, एक बार ये जो बचे हैं उसको 2 बार कर लो सिलेबस, रिवीजन तो काफ़ी बार चलेगी। एंड क्या करो, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना उसके बाद आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे सैम्पल पेपर, ठीक है। सैम्पल पेपर ये नहीं फुल सैम्पल पेपर सोल्व नहीं करना, फुल सैम्पल पेपर बिल्कुल नहीं कह रहा मैं, बस जो टॉपिक आपने कर लिया कंप्लीट है जिसका, वैसे तो आपने सिलेबस कर लिया, बट जो आपको मन कर रहा है कि ये टॉपिक मुझे करना है तो उसके आपको सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, उसके फुल फ्लेज्ड आंसर, मतलब जो आप लिख सकते हो अच्छे से, जिससे राइटिंग जो बोर्ड सेच में की तरह, मतलब मार्किंग सेच में होती है उसकी तरह। तो ठीक है, आंसर राइटिंग आप साथ साथ करते रहना जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा।
सो मैं फिर से बता दूँ, अपना टेलीग्राम का चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे हम 1-to-1 बातें कर लेते हैं एंड सारे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं स्टडी रिलेटेड, एंड हम वहाँ पे अपने प्लानर शेयर करते हैं। तो जल्दी जाके उसे भी फॉलो करो, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा अर्ली अपडेट मिल जाएगी एंड आपको फ्री PDF वगैरह मैं आपको वहीं प्रोवाइड करूँगा, नोट्स, क्वेश्चन बैंक एंड ऑल दैट, सैम्पल पेपर आल्सो। जिसे चाहिए प्लीज़ जाके जल्दी ले लो जल्दी।